बच्चों, कल मैंने आपको पूरा पद परिचय में आवश्यक किन किन पहलुओं की ज़रूरत होती है वो बताया था। और मैंने आपको कल बोला था कि एक एक करके मैं पूरी व्याकरण समझाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं संज्ञा के बारे में बताऊँगी। संज्ञा आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सभी को पता होगा संज्ञा किसे कहते हैं। एक साधारण सा तरीका है, जिस चीज का नाम है वो संज्ञा है, बेनाम चीज संज्ञा नहीं होती। कोई भी चीज का नाम है, अगर जैसे मोदी जी एक नेम है तो वो संज्ञा है। प्रधानमंत्री, अब ये क्या है, ये भी संज्ञा है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है तो वो जातिवाचक में आ जाएगी। अच्छा, भाववाचक में क्या होता है? भाव, जिस चीज को आप छू नहीं सकते हो, खाली महसूस कर सकते हो, वो होता है भाव। जैसे निधि ईमानदार है या सुनीता होशियार है, तो होशियार और ईमानदार और चालाक ये सब आप महसूस कर सकते हैं, रोना हंसना, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते हैं, तो ये संज्ञा में आएगा। अब सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट कोई भी विशेष वस्तु हो, या कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, या कोई एक विशेष स्थान हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण और विधान, तो क्या है, ये नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। इसी तरीके से स्थान, जैसे काशीपुर, रामनगर या बेंगलोर या इलाहाबाद या कानपुर, ये एक नाम है, नाम दिया गया है इन शहरों को। शहर अगर होता तो ये जातिवाचक में आ जाता, क्योंकि शहर बहुत सारे होते हैं। चूंकि उस शहर का नाम है तो वो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब मैंने आपको तीनों चीज बता दी, स्थान, व्यक्ति और कोई विशिष्ट वस्तु। जैसे ये सेलो का पेन है, तो इसको नाम क्या दिया गया? सेलो। इस कंपनी का नाम क्या है? सेलो। तो सेलो नाम दिया गया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। और ये पेन है, अगर खाली ये होता तो क्या होता? ये जातिवाचक संज्ञा होता। तो व्यक्तिवाचक आप समझ गए होंगे। अब दूसरा आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, यानी कि छात्र, छात्राएं, गाय, कुत्ता, भेड़िया, नदी। अब देखिए, नदी अगर होता है तो ये जाति में आ जाता है। अगर गंगा नदी है, गंगा, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा का नाम है, ठीक है। ऐसे ही हिमालय अगर होगा तो व्यक्तिवाचक में आएगा, और अगर पर्वत होगा तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। जिस चीज का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक में आएगा, और जो जाति समूह होगा वो जातिवाचक में आएगा, ठीक है। अब आइए आते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? जातिवाचक के ही अंदर इसके दो पार्ट्स होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ का बोध हो। जैसे द्रव्य में क्या आएगा? घी, तेल, दूध, जल, पीतल, तांबा, लोहा, ठीक है, गेहूं, चावल। ये तो द्रव्य और पदार्थ सारे जिस चीज में आएंगे वो कहलाएगा द्रव्यवाचक, यानी कि जातिवाचक के अंदर ही आएंगे ये चीजें, ठीक है। अब आता है समूह। इसी में ही समूह या समुदाय आता है जातिवाचक के अंदर। अब कैसे? जैसे
जैसे कठपुतली का नाच देखने के लिए बहुत भीड़ लगी है, तो भीड़ शब्द क्या है? भीड़ बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है, तो वो समूहवाचक हो गया। या कक्षा या सभा, ठीक है, या अंगूरों का गुच्छा या चाबी का गुच्छा, तो जो चीज़ समूह में होगी वो कहलाएगी समूहवाचक। ये आता है जातिवाचक के अंदर। जातिवाचक भी अगर आप लिख दोगे पद परिचय में तो वो सही होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको दोनों तरीके से बता दिया। तो जातिवाचक नाम नहीं होता है, वो एक समूह में होता है, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उसकी जाति का पता चले, जैसे गाय है कि घोड़ा है कि बकरी है, ये पता चलता है तो जातिवाचक है। अगर उसी गाय का नाम होगा नील गाय या चेतक घोड़ा तो वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, चेतक, नील, क्योंकि नाम है उसका। और जातिवाचक में क्या होगा? उसकी जाति एक घोड़ा है कि एक कुत्ता है कि बिल्ली है, तो जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। अब तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव, इनका पता चले। सुंदर, ठीक है, गोरा या मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, समझ में आ गया। और अब आपको मैं बताती हूँ सर्वनाम। संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। जिस चीज का नाम होता है वो ही संज्ञा होती है। अब आते हैं हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन में। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको कहा जाता है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उनको कहते हैं सर्वनाम। जैसे सुनीता पढ़ती है, सुनीता यहाँ पर संज्ञा है, अगर यहाँ होता वह पढ़ती है तो हो जाता वो सर्वनाम, वह सर्वनाम हो गया, क्योंकि संज्ञा की जगह किसका प्रयोग क्यों हुआ? वह का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, बोलने वाला, पुरुषवाचक को थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यानी कि वक्ता, श्रोता और कोई तीसरा व्यक्ति। ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरे के लिए आता है अन्य पुरुष। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, यानी कि मैं, तुम, वो। ठीक है, ये आता है पुरुषवाचक के अंदर। अन्य के लिए वो का, वे का, उसका, उनका, ठीक है, इनका, ये सारी चीज़ें प्रयोग होती हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक, अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध हो कि वहाँ सुनील खड़ा है, यानी कि निश्चित रूप से सुनील ही खड़ा है। निश्चित रूप से जिसका बोध हो वो होता है निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक वहाँ कौन खड़ा है, ठीक है, पता नहीं है आपको, ज्ञात नहीं है कि कौन खड़ा है, तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक, या वह जा रहा है, वह मेरा घर है, ये निश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक, दूध में कुछ पड़ा है या बाहर कोई खड़ा है, ये हो गया अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो सबको पता होगा, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे क्या खरीदने गए थे, या कौन बोल रहा है, या तुम क्या करते हो। जहाँ पर क्या, कौन, किसे, किससे क्वेश्चन, प्रश्न आ जाता है उसको प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, अब आता है संबंधवाचक।
संबंधवाचक में दो शब्दों में परस्पर संबंध का बोध कराने वाला संबंधवाचक कहलाता है। का बोध कैसे होगा? जैसे जो पौधों में पानी डाल रहा है वह मेरा माली है। अब यहाँ पर संबंध किससे है? किससे संबंध है? वह मेरा माली है। ठीक है, जो पौधों में पानी डाल रहे हो मेरा माली है। तो यहाँ पर जो शब्द और वह शब्द ये हो गए संबंधवाचक। ठीक है, अब आते हैं हम निजवाचक में। निजवाचक में क्या है? निज यानी कि कहते नहीं है अपने आप का बोध हो, स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो। ठीक है, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। कहते हैं ये मेरा निजी मकान है। निजी यानी कि हमारा अपना। ठीक, या मैं अपने आप चला जाऊँगा, अपने आप चला जाऊँगा। तो क्या है यहाँ? अपने आप यानी कि स्वयं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा ये काम। तो वो होता है निजवाचक। मुझे लग रहा है आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा पूरा। संज्ञा भी मैंने आपको बता दी और सर्वनाम भी बता दिया। आगे भी आपका पद परिचय चलता रहेगा और अगली वीडियो में मैं आपको क्रिया और विशेषण बताऊंगी। थैंक यू।